दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। मैंने अभी आपको 2 वीडियोस दिए थे वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित, लगातार 2 दिन, और जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सफिक्स और प्रेफिक्स का यूज करते हुए हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जब हम वर्ड फॉर्मेशन कर रहे थे तब हमने देखा था कई बार जो हमारा बेसिक वर्ड होता है उसमें जब हम प्रेफिक्स या सफिक्स लगा रहे थे तो उस जो मुख्य शब्द था, बेसिक वर्ड था, या जो सफिक्स या प्रीफिक्स हमने लगाया उसमें स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस आ गया। कई शब्दों में ऐसा हुआ और मैंने आपको जब ये टॉपिक दिया और जब वीडियो दिया था तो मैंने समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि सफिक्स जोड़ने पर हमारा जो बेसिक वर्ड है उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आखिरकार ऐसा डिफरेंस क्यों आता है, तो उसके जो भी मैक्सिमम रूल्स हैं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो लेकर आया हूं कि आखिरकार जब किसी शब्द में, बेसिक वर्ड में, हम कुछ अन्य शब्द उसमें जोड़ते हैं तो जो बेसिक वर्ड है उसकी स्पेलिंग में क्या डिफरेंस आता है और उसके पीछे का कारण क्या है, वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है स्पेलिंग। इस वीडियो के टॉपिक का नाम मैंने रखा है स्पेलिंग। आप कह सकते हैं स्पेलिंग बिल्डिंग भी कह सकते हैं, स्पेलिंगों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको स्पेलिंग कहेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहां एक और बताना चाहूंगा, क्योंकि जब हम स्पेलिंग की बात करते हैं तो हम जानते हैं स्पेलिंग का मतलब है हमारा अल्फाबेट का मिश्रण। कुल मिलाकर अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स हैं आपके, और जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, जो भी स्पेलिंग्स बनती हैं, वो उन्हीं 26 वर्ड से, 26 अल्फाबेट से ही मिलकर बनती हैं। कहीं अलग से तो कोई अल्फाबेट नहीं आ जाता ना। अब अंग्रेजी के उन अल्फाबेट्स को वोवेल और कंसोनेंट में डिवाइड किया गया है। तो हम स्पेलिंग बिल्डिंग का ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार वोवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो सबसे पहले हम वोवेल की चर्चा करते हैं। VOWEL वोवेल। तो जब 26 अल्फाबेट्स की हम अंग्रेजी की भाषा में बात करते हैं तो कुल मिलाकर हमारे 5 वोवेल हैं, AEIO और U। कुल मिलाकर कितने हैं? 5 आपके वोवेल होते हैं, AEIO और U। और बचे हुए 21 अल्फाबेट जो हैं वो सब काय में आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट में, यानी कि वोवेल को छोड़कर 26 अल्फाबेट में जो भी 5 वोवेल हैं इनको छोड़कर जो भी आते हैं वो सब काय में चले जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। हिंदी भाषा की बात करें तो स्वर और व्यंजन। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कहां वोवेल है। जब मैं नियम अभी आपको लिखा रहा हूं और नियम आपको दिखा रहा हूं इसमें, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट से आखिरकार क्या डिफरेंस पड़ता है जब हम उसको जोड़ते हैं किसी भी बेसिक वर्ड में, तो इस टॉपिक में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो रूल नंबर 1, जैसा कि मैंने लिखा, सबको पता है फिर भी मैंने लिखा है, यू ऑलवेज कम्स आफ्टर क्यू। शब्द जो जब हमारा अल्फाबेट क्यू किसी भी वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बेसिक वर्ड के निर्माण में जब क्यू का यूज किया जाता है तो क्यू की बात कंपलसरी तौर पर हमारा एक अल्फाबेट उसमें यूज होता है यू। क्यू के साथ क्या यूज होता है? यू। क्योंकि बिकॉज मैंने लिखा है बिकॉज दे मेक द साउंड क्यू। क्योंकि जब हम क्यू के साथ यू जोड़ते हैं तब हमारी साउंड निकलती है क्यू। वैसे तो खाली क्यू है, लेकिन जब क्यू शब्द का इस्तेमाल हम वर्ड में करेंगे तो जो साउंड क्यू निकलती है उसके लिए यू का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। इसलिए क्यू के साथ यू का यूज किया जाता है और क्यू के तुरंत बाद यू आता है जब आप किसी भी स्पेलिंग का निर्माण करते हैं। ये एक परमानेंट नियम है साहब। जैसे कि मैंने आपके सामने स्पेलिंग लिखी क्वारेल, तो मैंने लिखा क्यू, क्यू की तुरंत बाद क्या लिख दिया? यू। तो QUARREL क्वारेल। उसके बाद क्वाइट, QUITE, तो देखिए क्यू के बाद क्या लिखा मैंने स्पेलिंग? यू। इसी प्रकार से क्वीन, QUEEN क्वीन, यू आया। क्विक, QUICK। क्वेश्चन, QUESTION। और
क्वालिटी क्यू यू, यानी कि जितने भी मैंने आपको सामने 5-6 वर्ड लिखे उन सभी में आपका क्या आता है, क्यू के बाद यू आता है। तो ये कंपलसरी नियम है, नेसेसरी है कि साहब जब कभी भी आप वर्ड फॉर्मेशन करें, स्पेलिंग बिल्डिंग करें तो क्यू के बाद आप यू लगाएं, क्योंकि क्यू के बाद जब यू आता है तो वह साउंड क्रिएट करता है क्योंकि, इसलिए क्यू के बाद हमेशा क्या आता है, यू आता है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 में लिखा है व्हेन वी ऐड द वर्ड फुल एज सफिक्स इन एनी बेसिक वर्ड देन एल बिकम्स लेस इन फुल, यानी कि जब कभी भी हम किसी भी बेसिक शब्द में फुल शब्द जोड़ते हैं सफिक्स के रूप में, सफिक्स जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, बे शब्द या बे अक्षर समूह जो कि बेसिक वर्ड के बाद जोड़ा जाता है, और प्रेफिक्स जो बेसिक वर्ड से पहले जोड़ा जाता है साहब। तो जब हम ऐड कर रहे हैं फुल को, FULL फुल को सफिक्स के रूप में किसी भी बेसिक वर्ड में, तब हम क्या करते हैं, उसमें से एक एल को कम कर देते हैं, फुल में से एक एल को कम कर देते हैं। वैसे फुल की अंग्रेजी क्या होती है, FULL, लेकिन जब इसी फुल को किसी भी बेसिक वर्ड में एज सफिक्स जब हम जोड़ते हैं तो एक एल हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे कि लिखा है मैंने हार्म प्लस फुल, हार्म हमारा क्या बेसिक वर्ड, सफिक्स के रूप में हम क्या जोड़ रहे हैं, फुल, तो इसका मतलब क्या हो गया, HARMFUL, यानी कि अब स्पेलिंग जो बनेगी हमारी नई वो क्या बनेगी, HARMFUL, यानी कि एक एल आपका क्या हो जाएगा, कम हो गया। इसी प्रकार से आप अगला वर्ड देख रहे हैं, फियर लिखा हुआ है, फियर के साथ मुझे क्या जोड़ना है, फुल। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, FEARFUL, फियर फुल, यानी कि एक एल हमारा यहां से भी कम हो गया। अगला शब्द लिखा है हेल्पफुल, HELPFUL, हेल्पफुल, तो इसमें भी क्या होगा, HELPFUL, यानी कि हेल्पफुल, यहां से भी आपका एक एल कम हो गया। तो जब कभी भी बेसिक वर्ड में आपको एज अ सफिक्स फुल जोड़ना हो तो FULL की जगह फिर फुल में से एक एल कम हो जाएगा और जोड़ना पड़ेगा FUL। रूल नंबर 3, इफ इन एनी बेसिक वर्ड डबल एल कम्स, मान लीजिए किसी भी बेसिक शब्द में डबल एल आता हो, किसी भी बेसिक वर्ड में डबल एल पहले से ही आता हो, एंड व्हेन सम अदर वर्ड्स ऐड इन दैट वर्ड, और उसी डबल एल वाले शब्द में कोई अन्य शब्द भी जोड़ा जाए, देन नॉर्मली वन एल बिकम्स लेस, तो प्राय क्या होता है कि उस बेसिक वर्ड में जिसमें कि डबल एल ऑलरेडी आया हुआ था, जब ऐसे शब्द में कोई हम अन्य शब्द और जोड़ते हैं तब नॉर्मली तौर पर यह देखा गया है कि डबल एल में से एक एल कम हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है ऑलरेडी, शब्द हमारा क्या है, ALL, डबल एल लगा है, इसमें हमने रेडी शब्द और जोड़ दिया READY, लेकिन जब स्पेलिंग बनेगी तो बनेगी ALREADY, ऑलरेडी, यानी कि एक एल हमारा क्या हो गया, स्वतः ही कम हो गया। इसी प्रकार से वेलकम, स्पेलिंग क्या है, WELL, और उसमें हम दूसरा शब्द जोड़ रहे हैं कम, COME, लेकिन जब स्पेलिंग का निर्माण होगा तो बनेगी WELCOME, वेलकम। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस रूल नंबर 3 की जब हम बात करते हैं कि अगर किसी बेसिक वर्ड में डबल एल आता है और जब उसमें कोई अन्य शब्द भी जोड़ा जाता है तो उस बेसिक वर्ड में से डबल एल की जगह एक एल कम हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी क्रम में 3 रूल मैंने आपको समझाया, रूल नंबर 4 देखते हैं। मैंने लिखा इफ विल और वेल इज एडेड इन एनी अदर वर्ड, यदि किसी शब्द में विल या वेल, विल या वेल, यदि किसी शब्द में आपको जोड़ना हो इन एनी अदर वर्ड, देन दे यूज्ड सेम, तो आपका मेरा कहने का तात्पर्य है कि फिर विल या वेल में से एक एल कम नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको FULL वाला रूल बताया जिसमें कि एक एल हम कम कर देते थे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि बेसिक वर्ड अगर कोई है और जिसमें कि डबल एल आ रहा हो और वैसे शब्द में कोई शब्द जोड़ते हैं तो भी नॉर्मली एक एल कम हो जाता है। लेकिन
अगर किसी शब्द में बिल या बैल जोड़ रहे हैं तो बिल या बैल में से एक एल कम नहीं होगा। जैसे कि लिखा है गुड प्लस बिल, गुड प्लस बिल, तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा GOODWILL, यानी कि गुड बिल। हमने एक भी एल को कम नहीं किया। इसी प्रकार से फेयर, FARE जोड़ा WELL, तो शब्द बना फेयर वेल, और फेयर वेल में भी मैंने एक भी एल कम नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि जिन शब्दों में डबल एल आता है तो उसमें आपको एक एल कम ही करना है, नहीं साहब। जैसे कि बिल और बैल यदि किसी शब्द में हम जोड़ रहे हैं तो फिर एक एल कम नहीं होगा, वो अपना ओरिजिनल जो उनकी स्पेलिंग है उसी रूप से लिखे जाएंगे। अब आता है रूल नंबर हमारा 5। इफ देयर इज कॉन्सोनेंट इन द एंड ऑफ ए वर्ब, मान लीजिए कोई वर्ब आपके सामने लिखी है और उसका अंतिम अल्फाबेट जो है वो कोई कॉन्सोनेंट है, कोई भी वर्ब है और उसका अंतिम अल्फाबेट क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एंड बिफोर दैट एनी वोवेल कम्स, और उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वाला जो अल्फाबेट है वो क्या है, कोई वोवेल है। तो तब ऐसी स्थिति में इफ वी ऐड समथिंग इन दैट वर्ड, तो ऐसी स्थिति में यदि हम उस शब्द में कुछ अन्य शब्द जोड़ते हैं देन नॉर्मली द कॉन्सोनेंट बिकम्स डबल, तब प्रायः क्या होता है, वह कॉन्सोनेंट हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझिए, पूरा मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं कि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी वर्ब लिखी है जिसका अंतिम लेटर वोवेल आया हो और उस वोवेल से पहले कोई क्या आया हो, सॉरी, मान लीजिए आपके सामने कोई वर्ब लिखी है, वर्ब का अंतिम लेटर कोई कॉन्सोनेंट आया हो और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वाला जो लेटर है वह आपका कोई वोवेल आया हो, और ऐसे वर्ब में अगर हम कुछ अन्य शब्द को जोड़ रहे हैं तो प्रायः ये होता है कि जो अंतिम लेटर हमारा जो कॉन्सोनेंट था वो डबल लिखा जाता है, यानी कि दो बार लिखा जाता है, रिपीट हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं रन प्लस ING, रन में हम ING जोड़े तो आपने देखा RUN, रन की स्पेलिंग क्या होती है, RUN। अब यू क्या है हमारा वोवेल और अंतिम अक्षर क्या आया है, एन, एन क्या है हमारा, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कॉन्सोनेंट। तो जब हम रन में ING जोड़ रहे हैं तो नया जो वर्ड बना वो बनेगा RUNNING, यानी कि रनिंग। तो हमारी डबल एन कितने बार हो गई, दो बार, यानी डबल रिपीट हो गई। इसी प्रकार से जैसे कि ट्रेवल शब्द है TRAVEL, अंतिम लेटर क्या है एल, और एल से जस्ट पहले क्या आया ई, एल हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, ई हमारा क्या है वोवेल, और उसमें हम ED और जोड़ रहे हैं तो TRAVELLED, ट्रेवल्ड हो गया आपका, यानी कि एक एल की जगह कितनी एल आ गई आपकी, दो एल। उसके बाद जैसे एक और शब्द मैंने लिख दिया आपके लिए बिगिन, BEGIN, अंतिम अक्षर क्या है एन और एन से पहले क्या है आई, आई क्या है हमारा वोवेल, तो जो नया वर्ड बना वो क्या बना BEGINNING, यानी कि बिग नेट। तो यहां एन जो है वो कितने बार आ गया हमारा, दो बार, स्क्रीनशॉट में। अब इसी में हमारा रूल नंबर आता है 6 में मैंने लिखा है इफ एनी वर्ब कम्स टू एंड विद IE, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी वर्ब लिखी हो जिसके अंतिम अक्षर के रूप में आया हो IE, दोनों, खाली आई नहीं, खाली ई नहीं, आई और ई दोनों, एंड इफ वी ऐड ING देन IE चेंजेस इनटू बाई, और यदि ऐसी वर्ब में जिसके अंत में IE आया हो, ऐसी वर्ब में जब हम ING जोड़ते हैं तो फिर IE के स्थान पर हमें क्या लगाना पड़ता है, बाई। फिर से मेरी बात को ध्यान समझ लीजिए, यदि आपके सामने कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसके अंतिम अक्षर के रूप में IE आया हो और यदि आपको ऐसी वर्ब को में ING जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, उस IE के स्थान पर क्या लगा देंगे, बाई, और तब आप उसमें क्या जोड़ेंगे, ING।
जैसे कि मैं लिखा है LIE, क्या आया, दो, आपके अंत में क्या आ गया IE, और आप इसमें क्या जोड़ रहे हैं ING, तो आपकी जो नई स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी LYING, यानी कि लाइन, क्योंकि आई के स्थान पर आपको क्या लगाना पड़ेगा फिर बाई। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से जैसे डाई, DIE, और उसमें क्या जोड़ना है आपको ING, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा DIE की जगह बाई और ING, यानी कि डाइन, तो DYING, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी वर्ब के अंत में IE आया हो और आपको उस वर्ब में ING जोड़ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस IE के स्थान पर बाई लगाना पड़ेगा और उसके बाद ING जोड़ना पड़ेगा। अब आता है हमारा रूल नंबर 7। If any verb comes to end with WR by, मान लीजिए किसी भी वर्ब के अंत में WR या by आया हो, क्या आया हो, किसी वर्ब के अंत में W या R या by आया हो और WR by से पहले क्या आया हो, vowel comes before these, यानी कि WR या by वाले जिसके मतलब ऐसी कोई वर्ब जिसके अंत में WR by आया हो और WR by से पहले कोई वॉवेल आया हो, क्या आया हो, कोई वॉवेल आया हो, देन इफ वी ऐड ING, और तब ऐसी वर्ब में हमें क्या जोड़ना हो ING, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स विल नॉट बी डबल, तब ऐसी स्थिति में हमारे जो अल्फाबेट हैं वो रिपीट नहीं होंगे, यानी कि दो बार नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर? क्योंकि अभी मैंने एक नियम आपको दिया था कि यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आया हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल आया हो तो हम जब उसमें ING जोड़ते हैं तब उस कॉन्सोनेंट को दो बार लिखते हैं। अभी मैंने लिखाया था नियम, लेकिन अगर ये नियम है तो नियम ये भी है कि अगर वर्ब के अंत में WR बाई कॉन्सोनेंट के रूप में आया हो और उस स्थिति में अगर उस वर्ब में कॉन्सोनेंट से पहले, क्योंकि WR बाई तीनों कॉन्सोनेंट हैं, और उनसे पहले कोई वॉवेल आया हो और जब ING जोड़नी हो तो WR और बाई को डबल नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? अन्य कोई कॉन्सोनेंट हो WR बाई को छोड़कर और तब उससे पहले कोई वॉवेल आया हो तो आप उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। जैसे कि लिखा है ऑर्डर, ORDER, अंत में क्या आया साहब, R मैंने लिखा है आपके लिए, और R से पहले क्या आया, E हमारा क्या है, वॉवेल, लेकिन जब इसको हम ING जोड़ा तो ORDERING, यानी कि R को हमने डबल नहीं किया। ठीक है साहब? इसी प्रकार से ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ, और ड्रॉ में क्या जोड़ा, ING, तो जो नया शब्द हमें मिला तो वो है DRAWING, लेकिन यहां हमने W को भी डबल नहीं किया। इसी प्रकार से कॉपी, COP बाई, अब इसमें क्या आया, बाई, तो COP बाई ING, यानी कि मैंने इसको भी रिपीट नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में WR बाई, यानी किसी वर्ब के अंत में WR या बाई आया हो और उससे पहले वॉवेल भी आया हो तब भी हम WR और बाई को ING जोड़ते समय डबल नहीं करेंगे, जैसा कि अन्य नियमों में होता है। जैसा कि मैंने आपको जब रन पढ़ाया, RUN, N हमारा कॉन्सोनेंट है और N से पहले U आपका क्या आता है, वॉवेल, तो रनिंग की स्पेलिंग RUNNING हो जाती है, ऐसा इसमें नहीं होता। ठीक, उसके बाद आता है रूल नंबर 8 हमारा नेक्स्ट रूल, इफ एनी नाउन एंड्स विद बाई। अब तक हम वर्ब पढ़ रहे थे, अब नाउन पे आ जाइए। स्पेलिंग बिल्डिंग, नाउन भी हमारी स्पेलिंग ही है, वर्ब भी हमारी स्पेलिंग्स हैं। तो यदि कोई नाउन जिसके अंत में बाई आया हो और बाई से पहले कोई दूसरा कॉन्सोनेंट आया हो, लिखा है इफ एनी नाउन एंड्स विद बाई एंड बिफोर बाई देयर विल बी अनदर कॉन्सोनेंट
and if we make plural of these nouns then by is replaced by ies। कहने का तात्पर्य, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यदि किसी नाउन के अंत में बाई आया हो और उस बाई से पहले वाला जो अक्षर है, जो लेटर है, वो भी कोई कॉन्सोनेंट हो, बाई भी हमारा कॉन्सोनेंट है ना, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अगर किसी भी नाउन के अंत में बाई आया हो और बाई से पहले एक दूसरा कॉन्सोनेंट और आया हो, तो जब ऐसे नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तब बाई के स्थान पर हमें क्या यूज करना पड़ता है, आई ई एस। ठीक है ना, क्या यूज करना पड़ता है, आई ई एस। जैसे कि मैंने शब्द लिखा है बेबी, बी ए बी बाई, तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो बी ए बी प्लस बाई की जगह आई और फिर ई एस, और तब हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा बी ए बी आई ई एस, बेबीज। ठीक है ना। सिटी, सी आई टी वाई, सिटी। अब सिटी में क्या करना है, हमने बाई को हटाया, आई जोड़ा और फिर ई एस, तो नया शब्द बना सी आई टी आई ई एस, यानी कि सिटीज। इसी प्रकार से लेडी, तो एल ए डी प्लस बाई की जगह आई ई एस जोड़ दिया साहब, तो जो नया शब्द बना एल ए डी आई ई एस। अब देखिए इसमें से कई नियम ऐसे हैं, खासतौर से नाउन वाले, मैंने एक नियम आपके लिए लिख दिया है। वर्ब वाले नियम कैसे हमने आईएनजी लगाना है, कैसे क्या करना है, वो तो मैंने आपको बता रहा हूं, लेकिन नाउन के नियम यदि आपको विस्तार से पढ़ने हैं तो मैंने एक नाउन में टॉपिक दिया है, टू मेक सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। टू मेक सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल, यानी कि एक वचन नाउन को बहुवचन कैसे बनाया जाता है और उसकी बेसिक वर्ड में क्या चेंजेस आती हैं, उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो आपको दिया है, लंबा चौड़ा। अगर आपको पूरा इसको कायदे से पढ़ना है तो नाउन को, नाउन मतलब नाउन्स में क्या परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तन का कारण क्या होता है बेसिक वर्ड के, तो उसके लिए आप नाउन का टॉपिक मेरा ध्यान से पढ़ें। पार्ट 2 या 3 होगा नाउन का, टू मेक प्लूरल्स, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में आपका रूल नंबर 9 आया। हो सकता है कुछ लोग ये सोचेंगे सर अभी तो रूल इंग्लिश में लिख रहे थे, अब हिंदी में क्यों लिखा, क्योंकि इस रूल को हम हिंदी में ही लिखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, इंग्लिश में लिखते तो शायद समझ में कम आएगा। मैंने लिखा है यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई की साउंड दें, यदि किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द हमारा लिखा है जिसमें आई और ई दोनों मिलकर काय का साउंड दें, ई का, काय का, ई का, यानी कि डबल ई। डबल ई का मतलब क्या होता है, बड़ी, हिंदी में बड़ी होती है ना, तो बड़ी ई की साउंड है। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं स्पष्ट तौर पर, बड़ी ई की नीचे ऊपर, सॉरी, डबल ई। अगर किसी शब्द में आई और ई मिलकर डबल ई यानी कि बड़ी ई की साउंड दें, तो पहले आई आएगा और बाद में ई। बहुत कंफ्यूजन होता है, ढेर से कई बार ऐसा होता है कि ऐसे वर्ड में ये समझ में नहीं आता कि साहब पहले आई लगाएं या पहले ई लगाएं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी शब्द में आई और ई आए हों और वे दोनों मिलकर डबल ई की साउंड निकाल रहे हों, यानी कि बड़ी ई की साउंड निकाल रहे हों, तो ऐसे शब्द में पहले आई आएगा और बाद में ई आएगा। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा है रिलीव, RELIEVE। अब हम शब्द को बोले, जरा प्रोनाउंस करिए इसको, रिलीव। क्या शब्द निकलेगा, रिलीव। तो बड़ी ई की मात्रा, ला पे काय की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की। तो चूंकि और कौन से शब्द मिलकर बना रहे हैं, आई और ई, तो फिर हमने इसलिए रिलीव की स्पेलिंग क्या बनती है, RELIEV। पहले आई फिर ई। इसी प्रकार से बिलीव, अब बिलीव जब लिखते हैं तब भी बिलीव, ला पे कौन सी की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की। तो जब बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो भी हम क्या लिखेंगे, आई और ई, इसलिए शब्द बनता है BELIEVE। फिर आता है एक शब्द ईल्ड, YIELD, ईल्ड। अब ईल्ड में देखिए आई और ई मिलकर बड़ी ई की साउंड निकाल रहे हैं और या को हम कैसे बोलते हैं, ईल्ड। क्या बोलते हैं, ईल्ड।
तो बड़ी ई की साउंड निकल रही है ना, तो इसलिए वाई के बाद पहले क्या आया, आई, उसके बाद ई। अब एक शब्द और भी होता है, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है साहब जिसमें इतने अपवाद हैं जितने की किसी भी भाषा में अपवाद नहीं हो सकते। लोग पूछते हैं प्राय आखिरकार अंग्रेजी में इतने अपवाद क्यों हैं, तो उसका कारण यह है कि अंग्रेजी जो है वह निर्माण तो रोमन भाषा से हुई है, रोमन लैंग्वेज है हमारी, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो अगर अंग्रेजी की कोई लिपि पूछे तो आपको पता है कि रोमन लिपि है। लेकिन अंग्रेजी का जब डेवलपमेंट हुआ तो अंग्रेजी सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित ना होकर दुनिया के अन्य देशों में भी बहुत डेवलप हुई। तो डेवलप हुई तो इस कारण से क्या हुआ, वहां की जो लोकल लैंग्वेज की जो वर्नेकुलर वर्ड्स हैं, जो बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, उनको जिस हिसाब से बोला जाता था उसी हिसाब से वह अंग्रेजी में आ गई, उनकी स्पेलिंग बन गई। तो इस कारण से अंग्रेजी की स्पेलिंग्स में अत्यंत क्या है, अपवाद है। अब हम इस शब्द को पढ़ें, SEIZD, इसको हम पढ़ेंगे सीज। तो जो हम ईल्ड पढ़ रहे हैं बड़ी की मात्रा, जो हम बिलीव पढ़ रहे हैं बड़ी की मात्रा, जो हम रिलीव में पढ़ रहे हैं बड़ी की मात्रा, वही हम सीज में भी पढ़ते हैं। लेकिन सीज एक अपवादिक शब्द है और इसमें पहले ई आता है और बाद में आई आता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक्सेप्शन, यानी कि हिंदी में अपवाद। ठीक है साहब, अब समझ में आ गई। जब आई और ई मिलकर डबल ई की मात्रा बनाए, डबल ई की साउंड दें, बड़ी ई की मात्रा की साउंड दें, तो पहले आई आता है फिर ई आता है। अब रूल नंबर 10 इसी से कनेक्टेड, यदि किसी शब्द में आई और ई से पहले सी की साउंड आए, आई और ई मिलकर काय की साउंड बना रही हूं, डबल ई की। अब क्या हो, अगर किसी शब्द में आई और ई डबल ई की साउंड तो दे, लेकिन उससे पहले सी की साउंड और आए, तो यानी कि साउंड हमारी क्या निकले, सी। साउंड हमारी क्या निकले, सी। साउंड का निकले सी शब्द की, आई हो ई हो और उससे पहले क्या हो, सी, और मिलाकर तीनों के शब्द की साउंड निकाले सी शब्द की। तो इस नियम का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऊपर वाले नियम में आई पहले था, ई बाद में था, और जब सी शब्द की ध्वनि निकले, सी आई ई, तीनों मिलकर अगर सी शब्द की ध्वनि निकाले तो पहले सी, उसके बाद ई और उसके बाद आई। हो गया ना अंतर, बिल्कुल। कोई भी अन्य शब्द के साथ अगर आई और ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा की साउंड दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले आई लगाइए फिर ई लगाइए। लेकिन जब वही आई और ई मिलकर सी की साउंड दें, उससे पहले चूंकि सी भी होगा, तो सी की साउंड दें, तो नियम परिवर्तित हो जाता है। तो पहले ई आ जाती है और उसके बाद आपका आई चला जाता है, जैसे कि RECE आई हुई। अब रिसीव शब्द जब हम लिखते हैं रिसीव, तो सा पे बड़ी की मात्रा रिसीव, तो पहले भैया देखो क्या आया, सी, और सी के तुरंत बाद आई, आई के बाद क्या, सॉरी RE, पहले सी फिर ई और फिर उसके बाद क्या आया, आई। इसी प्रकार से डिसीव, DE, सी आया, सी के बाद फिर ई आया, ई के बाद फिर क्या आया, आई, क्योंकि ये साउंड क्या निकल रही है, डिसीव, सी शब्द की ध्वनि निकल रही है। ठीक है साहब। परसीव, PERCEI, परसीव, सीव, यानी काय की साउंड निकल रही है, सी की। तो इसलिए यहां पहले ई और बाद में आई। क्लियर था। अब आज के टॉपिक का स्पेलिंग बिल्डिंग का आखिरी नियम, बहुत अच्छा नियम है ये। जैसे कि इफ एनी वर्ड एंड्स विद एट, यदि मान लीजिए किस कोई भी हमारा शब्द है जिसके अंतिम 3 अक्षर ATE है, क्या है, ATE, तो जब हम ऐसे शब्द को जिसके अंत में ATE आता हो, ऐसे शब्द को नाउन के रूप में परिवर्तित करते हैं तो ई हट जाता है। क्या हट जाता है, ई हट जाता है, और ई के स्थान पर ION आ जाता है। बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है ना। क्या होता है, यदि किसी शब्द के अंत में ATE आता हो, क्या आता हो, ATE, और अगर आपको उस शब्द को नाउन के रूप में परिवर्तित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ATE जो अंत में आ रहा था उसमें से ई हटा दीजिए,
और उसमें क्या जोड़ दीजिए, ई के स्थान पर ION। अब जैसे कि कैलकुलेट, CALCULATE, यहां पर भी मैंने क्या लिखा है, ATE, तो कैलकुलेट। अब कैलकुलेट में हम क्या करें, जैसे कि अभी मैं बिगाड़ देता हूं, उसके बाद दोबारा से पुनः लिख दूंगा। जैसे मैंने कैलकुलेट लिखा, आप कैलकुलेट में क्या करें, CALCULAT, अब ई हटा दिया हमने, ई के स्थान पर हम क्या जोड़ते हैं इसमें, ION, तो नया वर्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, CALCULATION, यानी कि कैलकुलेशन। और ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, एक नाउन। इसी प्रकार से आपका जैसे एक शब्द है डिक्टेट, DICTATE, डिक्टेट। अब डिक्टेट में भी ATE लास्ट में आया। अब शब्द है DICTAT, क्योंकि ये हमें रिमूव करना है, ई की जगह हमने क्या लगा दिया, ION, तो हमारा शब्द बन जाएगा डिक्टेशन, DICTATION, और डिक्टेशन भी हमारा क्या बन गया, नाउन। ऐसे ही एक शब्द है एजुकेट, EDUCATE, एजुकेट, इसमें भी अंत में क्या आया, ATE। अब EDUCAT, और उसमें हमने क्या किया, ई हटाकर क्या जोड़ दिया, ION, तो नया शब्द जो बना EDUCATION, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन। तो आपने देखा किस प्रकार से अगर किसी शब्द के अंत में ATE आता हो और आपको उस शब्द को नाउन में चेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे, ई हटाएंगे और ई की जगह क्या जोड़ देंगे, ION, तो वह शब्द जो है वह स्वतः ही क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो ये कुछ नियम है आपके जो कि स्पेलिंग बिल्डिंग से कनेक्टेड थे, कि कैसे आप नई स्पेलिंग का निर्माण करते हैं, कौन कौन से नियमों को आपको पालन करना पड़ता है। अब कई शब्द ऐसे भी हैं जिनमें कि आपको नाउन के संबंध में आपको बनाना पड़ता है, सिंगुलर, प्लूरल, कैसे क्या, तो उनके लिए मैंने जैसा कहा कि मैं नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं उसकी मैं वीडियोस दे चुका हूं, तो आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और अपने साथियों तक भी इनको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।